गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ है। हाँ देखिए, कल अपन ने एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर अध्याय 14 जिसमें अपन ने पढ़ा था राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां। इसमें जो टॉपिक अपन ने लिए थे कल वो रोहू मछली के बारे में बताया था, दूसरे नंबर पर कतला, तीसरे नंबर पर मृगा। इनकी अपन ने बाह्य आकार की डायग्राम सहित अपन ने उसको प्रदर्शित किया। आज अपन सबसे पहले नंबर लेते हैं, नंबर 4 पर पढ़ेंगे कलवासु मछली। कलवासु मछली, इसका वैज्ञानिक नाम लेबियो कलवासु, ये इसका वैज्ञानिक नाम है लेबियो कलवासु। इस मछली की बाह्य आकार की कतला मछली जैसी ही होती है। देखिए आप, इसका मैं डायग्राम बताता हूं आपको। इस प्रकार से इसका जो शरीर का ऊपरी जो भाग होता है ये काले रंग का होता है। ये इसकी मुख्य पहचान भी है। पूरे शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। इस अध्याय में हम जितनी भी मछलियों का अध्ययन करेंगे, 5 मछलियों का, उन सबके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। इस मछली की मुख्य पहचान है कि इसका जो शरीर का ऊपरी जो भाग है इस प्रकार से ये इसकी बाह्य आकार की, ये इसका नेत्र, ये मुंह होता है इसका मुख, ये श्वास लेने के लिए यहाँ पर गलफड़े जिनको अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं, इस प्रकार से गिल्स, ये शरीर पर सल्क होते हैं। ये एक पंख है जिसको पृष्ठ पंख, ये इसका पुच्छ भाग होता है, पुच्छ पंख। इस प्रकार से ये गुदा पंख, बीच में श्रोणी पंख और ये आगे वाला अग्रपंख। इस प्रकार से कलवासु मछली का बाह्य आकार की प्रदर्शन आपको दिखाया गया है। कलवासु, ये जो कलवासु मछली है ये मीठे जल में पाली जाने वाली मछली है। इस मछली का पालन कतला मछली के साथ ही किया जाता है। कतला मछली और कलवासु मछली दोनों मछलियों को साथ साथ इनका
जलाशय में पालन करते हैं। इस मछली में और कतला मछली दोनों में कंपैरिजन यदि किया जाए, तुलना की जाए, तो कलवासु मछली को कतला मछली को इन दोनों के बीच में इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि कलवासु मछली का जो पृष्ठ भाग होता है, ऊपरी भाग, पीठ वाला भाग जिसको कहते हैं, ये काले रंग का होता है, जबकि नीचे वाला भाग चमकीला होता है। इस मछली का पालन दक्षिणी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में किया जाता है। ये मछली जलाशय के नीचे पैदा जो होता है, तला जिसको बोलते हैं, उस जलाशय के नीचे वाले भाग में रहती है। और जलाशय के नीचे वाले भाग में जो सड़े गले पादप प्लवक, जंतु प्लवक, जिनको जूप्लैंक्टन और प्लांट प्लैंक्टन के नाम से भी जाना जाता है, उनको खा करके अपना जीवन निर्वाह करती है और ये वृद्धि करती रहती है। इस मछली का जो मुंह वाला, जो आगे वाला जो भाग होता है, ये थोड़ा कुंठ होता है, मोटा, अर्थात इसका जो होठ होता है वो मोटा और झालरदार होता है। ये इसकी मुख्य पहचान है। एक तो पहली पहचान तो ये थी कि इसका पृष्ठ वाला भाग था वो हल्का ब्लैक होता है, नीचे चमकीला सुनहरा होता है। दूसरा है इसके जो होठ होते हैं ये कुंठ होते हैं, मोटे होते हैं, झालरदार होते हैं। ये मछली अधिकांशतः एक जोड़ी इसके नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। इस मछली का पालन तेल प्राप्ति के लिए किया जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कलवासु मछली के यकृत से तेल प्राप्त किया जाता है। इसके यकृत में 5.5 ग्राम तेल उपस्थित होता है। ये इस मछली की मुख्य पहचान है। इस प्रकार से ये राजस्थान में पालने योग्य नंबर 4 पर जो मछली है उसका नाम है कलवासु और वैज्ञानिक नाम है इसका लेवियो कलवासु। इस प्रकार से हम इस मछली को आराम से पहचान सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना नंबर 5 मछली, जिसका नाम है महास्य। 5 नंबर पर कौन से मछली है? महास्य, ये वाली महास्य। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम, इस मछली का वैज्ञानिक नाम होता है टोरटो। देखो कितना बढ़िया नाम है, टोरटो। प्रचलित नाम महास्य, वैज्ञानिक नाम टोरटो। वैज्ञानिक नाम को जूलॉजिकल नेम के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी हम लिविंग्स एनिमल्स की बात करते हैं, वैज्ञानिक नाम जब लिखते हैं तो इनका जूलॉजिकल नेम ही लिखा जाता है, जिसको वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नाम से जाना जाता है। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं महास्य, तो इसका वैज्ञानिक नाम है टोरटो। टोरटो के नाम से इस मछली को जाना जाता है। यह मछली जल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। इस मछली के शरीर पर जो सल्क होते हैं वो भी ऊपरी सतह वाले जो सल्क होते हैं वो काले रंग के होते हैं, और इसका निचला भाग होता है वो सफेद रंग का होता है, जिसका हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जिसका मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको अभी। इसकी थोड़ी आकृति अन्य मछलियों से हटके है। इस मछली की इस प्रकार से इसकी आकृति इस प्रकार की।
इसका जो पूंछ वाला भाग है ये थोड़ा लंबा है, ये इसकी पहचान है इस मछली की, टोन फ्लोर मछली की। इस प्रकार से ये इसका मुख वाला भाग है। इस प्रकार इसके शरीर के ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें अधिक काले रंग के सल्क पाए जाते हैं, अर्थात इन सल्कों के कारण ही ये बाहर से देखने में ऊपरी हिस्सा पृष्ठ वाला जो भाग है ये ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है इस प्रकार से। जबकि निचले वाले जो हिस्सा है इसका इस प्रकार, ये निचला हिस्सा है इसका, इस प्रकार से ये इसकी बाह्य आकृति प्रदर्शित की गई है। पूंछ वाला ऐसा लंबा होता है, शरीर का पृष्ठ जो भाग है जिसको पीठ वाला भाग भी कहते हैं ये ब्लैक रंग का होता है, सल्क इसके काले रंग के होते हैं, मुंह भी इसका हल्का थोड़ा पैना होता है। नीचे की ओर ये जो पंख दिखाई ऊपर वाला है पृष्ठ पंख, पृष्ठ पंख, और ये वाला कुछ पंख, ये वाला गुदा पंख। देखो पंख को फिन भी बोलते हैं, फिन। ये वाला श्रोणी पंख और आगे वाले को अग्र पंख, अग्र पंख। ये इसके नेत्र, ये इसके गलफड़े और ये इसका मुख। इस प्रकार से बाह्य आकृति में ये हमारी कलवासु जो मछली है इस प्रकार की दिखाई देती है। जब ये मछली परिपक्व हो जाती है तब इसकी लंबाई औसतन 36 सेंटीमीटर के आसपास होती है और अधिकतम लंबाई इसकी 150 सेंटीमीटर अर्थात 6 से 7 फीट तक हो सकती है, परिपक्व अवस्था की स्थिति है। और इसका औसतन उस समय वजन जो हो जाता है 68 से 70 किलो, 68 केजी से 70 के आसपास इसका वजन होता है। उस समय जब ये 8-7 के आसपास 8-7 फीट की हो जाती है उस समय 68 केजी से 70 केजी के लगभग इस मछली का जलाशय में वजन हो जाता है। महाशय मछली सर्वभक्षी प्रकृति की मछली होती है। सर्वभक्षी से तात्पर्य है वे मछलियां जो जलाशय में उपस्थित पादप प्लवक उनको कहते हैं, जैसे शैवाल, टाइटन्स आदि। जबकि जंतु प्लवक जैसे मच्छर आदियों के लार्वा वगैरह, अन्य छोटे कीटों के जो एग्स होते हैं उन सबको ये मछली खाती है। अर्थात ये मछली जलाशय की सफाई करने का कार्य भी करती है और साथ ही साथ अपना जीवन निर्वाह करके अपने बाह्य आकार के अर्थात शरीर के आकार में भी वृद्धि करती रहती है। यह जो मछली होती है ये वर्षा ऋतु के समय जो बहता हुआ जो नदी का जल होता है उस जलधारा की विपरीत दिशा में गमन करती है। अर्थात विपरीत दिशा में जल की धारा, जैसे सपोज कीजिए ये नदी है, नदी में ये जल है और जल का प्रवाह यदि
इधर हो रहा है तो मछली उस जल के प्रवाह की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गमन करने में सक्षम होती है। और ये विपरीत दिशा में गमन करते समय अंडे जल में त्यागती है और ये अपने अंडे उस जल में देती है जो प्रदूषण रहित हो, अर्थात शुद्ध जल में ही अपने अंडों का निर्मोचन करती है। बाद में यह अंडे देने के बाद में उन्हें जल की धारा में बहना प्रवाहित करती है। इस प्रकार से ये मछली का कुछ अलग महत्व है अन्य मछलियों से। ये जो मछली होती है महाशय, इसका वर्तमान में अधिक दोहन हो रहा है। दोहन का मतलब है इसको अधिक उपयोग में लिया जा रहा है, इसलिए ये मछली अब जलाशयों में कम देखने को मिलती है। इसलिए वर्तमान में इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात हमारी राज्य सरकार एवं मछली पालन विभाग महाशय मछली के पालन एवं इसके पकड़ने आदि पर पूरी सावधानी रखते हैं और इसकी प्रजाति अर्थात महाशय प्रजाति की मछलियों की संख्या में वृद्धि करने के अनेक उपाय एवं जलाशय विकसित किए गए हैं, अर्थात इनके अंडों को अधिक सुरक्षित रखते हुए इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। हमारे राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में इस महाशय मछली के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उन अंडों को सहने तो मतलब हैचिंग करने के लिए मछली फार्म विकसित किया गया है, जहां पर महाशय मछली के अंडों से निकलने वाले छोटे बच्चे अर्थात जिनको मछली के बीज भी कहते हैं, मछली के बीज उनको सुरक्षित रखा जाता है और उन मछली के बीजों से अन्य जलाशयों में ले जाकर के महाशय मछली की संख्या में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे अलवर जिले एवं अन्य ऐसे बांसवाड़ा आदि जिलों में भी इस मछली के पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये जो मछली है इस पर सन 2016 से इसके प्रजनन कार्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार से राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियों में एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अध्याय 14 में 5 मछलियों की बाह्य आकार की एवं उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। तो ये 5 मछलियों को मैंने आपको बताया है जो मीठे जल में ही निवास करती हैं, जो राजस्थान में पालने योग्य मछलियां हैं। तो ये तो हो गए अपने मछलियों के बारे में। आगे अपन अगला टॉपिक लेंगे। आगे अगला है मत्स्य पालन की विधियां। देखिए कि मछलियों को किस प्रकार से पाला जाए। सही बात भी है, जब मछलियों के बारे में हमने जाना कि कतला, रोहू, मृगल, कलवासु आदि मछलियों की आकृति कैसी होती है, अब हम पढ़ते हैं मत्स्य पालन की विधियां। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ